गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन में प्रदूषण, पॉल्यूशन किस पे करने वाले हैं? प्रदूषण पे, पॉल्यूशन पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, आपका पैसा नहीं जाता है, आपका कोई लॉस नहीं होता है। इसलिए आप इतना काम ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के सेशन में है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण, पॉल्यूशन। प्रदूषण कहते किसको है? सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि प्रदूषण कहते किसको है। प्रदूषण का मतलब होता है पदार्थों में किसी अवांछनीय पदार्थों का मिश्रण। किसी पदार्थों में किसी अवांछनीय पदार्थों का मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। किसी अवांछनीय पदार्थों का मिश्रण जो विकार उत्पन्न करता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, प्रदूषण में एक होता है प्रदूषक। प्रदूषक किसको कहते हैं? ये प्रदूषक किसको कहते हैं? जो प्रदूषण पैदा करता है, जो किसी भी चीज को प्रदूषित करता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, सॉरी प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थ को, मैटर को प्रदूषक कहते हैं। जैसे हवा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ रही है, तो वो हवा के लिए प्रदूषक है। क्या है? प्रदूषक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हवा गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे गैसें हैं, लेकिन उसमें से किसी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो इससे विकार उत्पन्न होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी चीजों को हम लोग प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अब देखिए, प्रदूषण तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फिर संस्कृति प्रदूषण। इन्हीं प्रदूषण के कई प्रकार हैं। तो आज हम लोग किसी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है वायु प्रदूषण। क्या है? ये वायु प्रदूषण पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वायु प्रदूषण, वायु में किसी अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु में किसी अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। विकार का मतलब क्या होता है? उसमें गड़बड़ी। विकार का मतलब गड़बड़ी। हवा में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, अब वो शुद्ध हवा नहीं रहा। किसी अवांछनीय पदार्थ मतलब उसमें जो पदार्थ नहीं मिलना चाहिए, अवांछनीय, जो पदार्थ उसमें नहीं मिलना चाहिए वो पदार्थ भी उसमें मिल गया है और उसकी मात्रा बढ़ गई है, जिससे अब जीव जंतु और पेड़ पौधों को उससे नुकसान होने वाला है। क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है। तो उस स्थिति को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। हवा से सांस की बीमारी हो सकती है, उस सांस की बीमारी से हृदय की बीमारी हो सकती है। तो जिस अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से विकार उत्पन्न होता है और उस विकार से मानव यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचता हो, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। अब प्रदूषण के यानी कि वायु प्रदूषण के दो कारण हैं। वायु प्रदूषण के दो कारण हैं, एक है मानव जनित कारण और दूसरा है प्राकृतिक कारण। मानव जनित का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, मानव द्वारा ये वायु प्रदूषण को प्रभावित किया गया हो।
और दूसरा है प्राकृतिक कारण, जो प्रकृति द्वारा वायु प्रदूषण को प्रभावित किया गया हो। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव जनित कारण, यानी कि आदमी के द्वारा जो कारण उत्पन्न किया जाता है प्रदूषण के लिए, उसे हम मानव जनित कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जनित कारण कहते हैं। मानव जनित कारण में सबसे पहले है वाहन एवं उद्योग। वाहनों से, गाड़ियों से जो धुआं निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे, और उद्योगों से भी जो धुआं निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब वो जो वाइट धुआं निकलती है, गाड़ी से वाइट धुआं निकलती है, या फिर उद्योगों की चिमनी से वाइट धुआं निकलती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यह है। क्योंकि उसमें कुछ दहनशील पदार्थ है और कुछ पेट्रोल जला या डीजल जला और कुछ अंश वो धुएं के साथ निकल गया, यानी कि पूरी तरह से ईंधन का ये बर्निंग नहीं होता है, ईंधन का बर्निंग नहीं होता है, नहीं जल पाता है, और कुछ ईंधन बाहर निकल आता है धुएं के साथ, जिसके कारण उसका धुआं वाइट दिखता है, सफ़ेद दिखता है। तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिससे जान जा सकती है। तो वाहनों से और उद्योगों से जो धुआं निकलती है वो हमारे वायु को प्रदूषित करती है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। और जीवाश्म ईंधन का दहन, हम लोग जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि ये पेट्रोलियम, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीव जंतुओं के अवशेष से जो ईंधन बनता है, जीव जंतु पेड़ पौधों के अवशेष से जो ईंधन बनता है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन को जलाना, जैसे हम लोग घर में रसोई गैस जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो इसको जलाने से घर से कार्बन मोनोऑक्साइड देखते होंगे, जब कोयला में तौ दिया जाता है घर में ना, चूल्हे में तौ देता है कोयला से, और उससे जो धुआं निकलती है एकदम सफ़ेद धुआं निकलती है और आँख में भी लगती है और वायु प्रदूषण भी करती है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ही वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। तो जीवाश्म ईंधन समझ में आ गया। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष से जो ईंधन उत्पन्न होता है, बनता है, उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जलने से वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे हम कहते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद निर्माण एवं विध्वंस, निर्माण कार्य से और कहीं पे तोड़ फोड़ होता है, बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, या और भी कुछ को तोड़ा जा रहा है, धरती को तोड़कर कोयला निकाला जाता है, तो ये निर्माण और विध्वंस से भी प्रदूषण पैदा होती है। क्या होती है? प्रदूषण पैदा होती है। और ये प्रदूषण बहुत ही खतरनाक होता है। इसका नाम है PM 2.5। और ये PM 2.5 से PM 10 तक माना जाता है। ये PM 2.5 और PM 10 है क्या, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। PM 2.5 और PM 10 ये माइक्रोमीटर है। PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, और 2.5 टू 10 PM 10, तो इसको ये 2.5 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है, जो एक बहुत छोटी इकाई होती है, लंबाई की एक छोटी इकाई, इतनी छोटी इकाई होती है जो कि हम उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, हम माइक्रोस्कोप से ही उसको देख सकते हैं। ये PM 2.5 और PM 10 को इतना छोटा होता है, तो ये इसको कहते हैं, इसकी जो माप होती है ये माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापी जाती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर PM पर्टिकुलर मैटर
ये इतना छोटा होता है कि हमारे सांस के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में गहराई तक चला जाता है वाटर पार्टिकल, और उससे सांस लेने की बीमारी होती है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट की बीमारी हो जाती है और सांस की बीमारी हो जाती है, जिससे कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कहाँ निकलता है? ये निर्माण व विध्वंस, जहाँ पे किसी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे सीमेंट वगैरह का डस्ट उड़ रहा है, लोगों को दिखता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, ये नंगी आंख से हम नहीं देख सकते हैं, हवा में घूमते रहती है, लेकिन वो सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में चला जाता है और श्वास रोग और हृदय रोग को जन्म देता है। ये जैसे अगर कोई बिजली का उपकरण चल रहा है, उससे ये पार्टिकल निकलता है, कहीं पे तोड़ फोड़ चल रहा है, कहीं पे लकड़ी काटा जा रहा है, तो वहाँ पे ये कुछ उद्योगों में ये छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं और सांस के माध्यम से हमारे शरीर में, फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। तो यही है PM 2.5 टू PM 10, यानी कि 2.5 माइक्रोन से छोटा और फिर 10 माइक्रोन से छोटा, यानी काफ़ी छोटा, जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वही हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वही वायुमंडल का सबसे बड़ा कारण है। वायुमंडल का सबसे बड़ा कारण है, जो कि ये वाहनों के धुएं के साथ भी निकलती है, वाहनों के धुएं के साथ निकलती है, और निर्माण उद्योग और विध्वंस में तो ये तो पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी अपार मात्रा में पाई जाती है, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग प्रभावित होते हैं। उसके बाद कचरा जलाना, हम लोग जो कचरा जला देते हैं, कहीं कहीं पे पूरे गांव का, पूरे शहर का कचरा जमा किया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है, वहाँ से भी ये PM 2.5 टू PM 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल हवा में चला जाता है और वो हमारे सांस के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है। तो ये कचरा जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो वायुमंडल को प्रभावित करता है, यानी कि हवा को प्रभावित करता है, दूषित करता है। ये भी एक, कचरा जलाना भी प्रदूषक है, कचरा जलाना भी एक प्रदूषक है। इसके जलने से क्या होता है? सबसे पहले धुआं हवा में जाती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वो जहरीली गैस है, तो हवा को प्रदूषित किया। उसके बाद ये जलती है तो इससे हीट पैदा होती है, जितनी भी चीज़ें हैं जलने वाले, इससे हीट पैदा होती है और ग्लोबल वार्मिंग को वो बढ़ावा देती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को भी इजाफा करता है। उसके बाद कृषि गतिविधियां इत्यादि। कृषि गतिविधि क्या है? इससे वायु प्रदूषित कैसे होता है? कृषि में किसान लोग अगर उसके खेतों में, उसके फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसकी कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए, मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। वो कीटनाशक दवाइयाँ जब छिड़काव की जाती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ने के बाद वो वायु को प्रदूषित करते हैं। आप लोग देखे होंगे, जब कोई व्यक्ति, किसान अपने फसलों में छिड़काव करता है तो मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, मुंह को ढक लेते हैं, आँख को थोड़ा सा खुला रखता है, क्योंकि वो पार्टिकल उसके अंदर प्रवेश ना करे और उसको सांस की बीमारी या फिर हृदय रोग ना हो जाए। इससे बचने के लिए वो मास्क का प्रयोग करते हैं। तो ये कृषि गतिविधियाँ भी हमारे वायु को प्रदूषित करता है, ये भी एक प्रदूषक है। कीटनाशक दवाइयाँ हो या फिर जो हम लोग रासायनिक खाद डालते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये है मानव जनित कारण, वायु प्रदूषण के मानव जनित कारण। दोस्तों, तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जय हिंद।